अल्लाह का कुर्ब इख्तियार कर लेता। हज़रत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मैंने एक शख्स को आसमान में परवाज करते हुए देखा, आसमान में उड़ते हुए देखा। तो मैंने उससे पूछा, ये मकाम तूने कैसे हासिल किया? उसने कहा, मैं हवा से बचा तो हवा में उड़ा। हवा से बचा, वनहन नफ्स अनिल हवा। हवा क्या है? ख्वाहिशात नफ्स हैं। कब मैं हवा से बचा, हवा में उड़ा। तो ख्वाहिशात के खिलाफ अमल करने की आदत बना लें। कोई हसीन चेहरा नजर आ जाए, कोई खूबसूरत औरत नजर आ जाए, जी चाहता है देखने को, लेकिन नजरें झुका लें। अपने आप से बात करें कि नजारे की हवस है तो आंखों को बंद कर। नजारे की हवस है तो आंखों को बंद कर। है देखना यही कि न देखा करे कोई, देखना यही कि न देखा करे कोई। और जो न देखने में मजा है ना, वो देखने में नहीं है। बरतानिया में एक गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ, मेडिकल डॉक्टर था। वो कहता था कि मैं हर फ्राइडे नाइट को पब्बों और क्लबों में जाता था और हर जुमा को एक नई लड़की के साथ मैं गुनाह का इर्तिकाब करता था। लेकिन आज वो वक्त है कि हर रोज जब मैं सजदे में जाता हूं, चूंकि मैंने ना देखने की आदत बना ली है, जब से कलिमा पढ़ा है, जब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बना हूं, मैंने ना देखने की आदत बना ली है। कहा, इब्तिदाअन मैं जब नमाज पढ़ता था तो मेरी आंखों से अश्कों की बरसात जारी नहीं होती थी, रिक्कत तारी नहीं होती थी। लेकिन फिर मैंने इरादा किया कि आज के बाद दुनिया का हुस्न नहीं देखूंगा। कहा, जब दुनिया के हुस्न से बचने की कोशिश की तो अब सजदों में वो लज्जत है, जो ही सजदे में जाता हूं तो आंखों से अश्कों की बरसात जारी हो जाती है। कहा, जो मजा इन सजदों में है वो उस वक्त गुनाह में नहीं था। ये कैफियत ऐसी है कि इस कैफियत का मुकाबला दुनिया का कोई हुस्न कर ही नहीं सकता। कितने खुशकिस्मत हैं हम, हाँ, कि हम मुसलमान पैदा हुए, मुसलमान घरानों में पैदा हुए, लेकिन दाढ़ियाँ सफ़ेद हो जाती हैं, फिर भी हसीनाओं के चेहरे देखते रहते हैं। नौजवान रात के वक्त मोबाइल फ़ोन पर पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, हराम देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, गुनाहों का इर्तिकाब कर रहे हैं। लेकिन वो जायका जिसके लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया ताकि हम मार्फत इलाही की खुशबू सूंघें, हम सारी ज़िंदगी गौसे आज़म का नाम ही लेते रहेंगे, ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज का नाम ही लेते रहेंगे, या उनके मकाम का कुछ हिस्सा हासिल करने की कोशिश करेंगे कि जिनकी विजदानी कैफियत का हम तज़किरा करते हैं कि वो वजद क्या है, वो रूहानियत क्या है, वो मार्फत इलाही में क्या लुत्फ़ आता है इंसान को, क्या उसके बगैर ही हम दुनिया से जाना चाहते हैं? तो आओ आज हम इरादा करें कि ना देखने की लज्जत को हासिल करने की कोशिश करेंगे। तर्क लज्जत भी नहीं, लज्जत से कम कुछ मजा इसका भी देखा चाहिए। अगर लज्जते तर्क लज्जत बदानी, दिगर लज्जते नफ्स लज्जत न खानी। तर्क लज्जत में भी एक लज्जत है, इस लज्जत को चखने की कोशिश करें। और फिर जब ये लज्जत मिल जाए, फिर इंसान के दिल से खौफ खत्म हो जाता है, दुनिया का डर खत्म हो जाता है, फिर वो किसी से नहीं डरता, वो फिर अल्लाह से डरता है। गौसे आज़म का यही पैगाम है कि अल्लाह से डरो और फिर हक का कलिमा कहते रहो। हम देखें सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की ज़िंदगी में, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की हयात में हम देखते हैं कि वो फ़कत अल्लाह से डरते, क्योंकि वो हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाले हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने वाले हैं। इसीलिए सहाबा हमेशा हक का कलिमा कहते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा अल-कैस अस्सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस वाक़े पर ख़त्म करता हूँ कि जिसे खौफ़े खुदा मिल जाए, जिसे इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाए, फिर वो दुनिया से नहीं डरता। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा बिन कैस अस्सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रूमियों के खिलाफ जंग के लिए भेजा। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कैसे रूम के दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं इस मुजाहिद को देखूँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा बिन कैस अस्सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त नौजवान हैं, बहुत दलेर हैं, बहुत बहादुर हैं। कैसर रूम ने कहा कि इस मुसलमान मुजाहिद को बुलाओ, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा बिन कैस अस्सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लाया जाता है। हाथ में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं। कैसर रूम के सामने आते हैं, सवालात होते हैं, मुकालमा होता है। वो सवालात पूछता है, आप जवाबात देते हैं। वो हैरान हो जाता है, ये मुसलमान इस कदर ज़हीन, मुसलमान इस कदर हिकमत वाला, इस कदर फिरासत वाला, इस कदर हकीम समझदार इंसान, और उनकी जुर्रत और बहादुरी से बहुत मुतासिर होता है। एक ऑफर देता है, एक पेशकश करता है। वो कहता है, ऐ अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा बिन कैस अस्सहमी, एक ऑफर है, वो ये है कि तू ईसाई हो जा, मैं तुझे रिहा कर दूंगा। तू ईसाई हो जा, नसरानियत कबूल कर ले, मैं तुझे रिहा कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा बिन कैस अस्सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक लम्हे के बराबर भी मैं नेमत इस्लाम से महरूम नहीं हो सकता। ये रिहाई तो अपने पास रख, हम तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ों के असीर हैं, हम तो उनकी जुल्फ़ों के कैदी हैं, और जो उनकी जुल्फ़ों के कैदी होते हैं वो कैद में भी हूँ तो अपने आप को आज़ाद समझते हैं। वो हर वक्त हक की बात कहते हैं। तुम्हारी जुल्फ़ के कैदी निराली शान रखते हैं, तुम्हारी जुल्फ़ के कैदी निराली शान रखते हैं, कभी मांगा नहीं करते रिहाई या रसूल अल्लाह।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कभी रिहाई नहीं मांगते, क्योंकि जो उनकी जुल्फों के कैदी होते हैं वो हैरान है कि मैं कहता हूं तुम्हें दायमी तौर पर रिहा कर दूंगा, फिर ईसाईयत कबूल कर लो। उधर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन ने कैसे रूम को खत लिखा कि इस मुजाहिद को आजाद कर दो, लेकिन वो देखना चाहता है, टटोलना चाहता है, परखना चाहता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जो हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामन से वाबस्ता होने वाले, हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने वाले, उनके ईमान का जज्बा क्या है, उनकी कुव्वत ईमानी कैसी है, वो देखना चाहता है। अगर ये ऐसा मुजाहिद है जिसने हुस्न मुस्तफ़ा को देखा और जिसके लिए फारूक आजम ने कैसे रूम को खत लिखा कि इसे आजाद किया जाए, आजाद करने से पहले देखूं तो सही कि इसका जज्बा क्या है, इसके ईमान की कुव्वत क्या है, ये किस दर्जे का मुत्तकी शख्स है। कहा अच्छा अगर तुम इस बुनियाद पर ईसाईयत कबूल नहीं करते तो एक और ऑफर है, एक और पेशकश है। वो पेशकश क्या है? कहा तुम ईसाईयत कबूल कर लो, मैं तुम्हें आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा। आदि सल्तनत का मालिक। कैसे रूम ऑफर दे रहा है कि मुसलमान के ईमान को देख रहा है। आज छोटी छोटी बातों पर बदअकीदगी का शिकार हो जाने वाले, सुलह कुल्लियत का शिकार हो जाने वाले, अपने ईमान का सौदा करने वाले, जरा देखें तो सही। हम कहते हैं हमारे दिल में सहाबा की मोहब्बत है, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के जज्बों को देखें, उनकी कुव्वत ईमानी को देखें और अपने आप को देखें। हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या कुव्वत, हमारा ईमान क्या है उनके ईमान के मुकाबले में। और फिर हमें दावा है कि हम हुजूर से प्यार करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा बिन कैस अस्सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये ऑफर सुनी, उस काफिर ने कहा कि आदि सल्तनत का मालिक बना दूंगा। आपने जवाब दिया एक लम्हे के बराबर भी, पलक झपकने के बराबर भी मैं नेमत इस्लाम से महरूम नहीं हो सकता। कहा तू मुझे ये ऑफर देता है, सल्तनत की ऑफर देता है कि तू मुझे सुल्तान बना देगा। गोया कि वो कह रहे हैं मैं सल्तनत इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फकीर हूँ, न रईस हूँ, न अमीर हूँ, न मैं बादशाह, न वजीर हूँ। तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, मैं इसी का अदना फकीर हूँ। न रईस हूँ, न अमीर हूँ, न मैं बादशाह, न वजीर हूँ। तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, मैं इसी का अदना फकीर हूँ। मेरे पास सागिर और जम नहीं, मुझे फिर भी कोई अलम नहीं। तेरी एक निगाह नयाज से मैं जहां में सबसे अमीर हूँ। मुझे बख्श हिम्मत और हौसला कि मैं कारज़ारे हयात में जो न खिंच सकी वो कमान हूँ, जो न चल सका वो मैं तीर हूँ, जो न चल सका वो मैं तीर हूँ। कहा तू मुझे उसने कहा अच्छा हुजूर से मोहब्बत करने वाले का जज्बा ऐसा है। उसने कहा अच्छा एक और ऑफर देता हूँ, एक और पेशकश है। वो ऑफर क्या है? उसने कहा आधी सल्तनत दी, आधी सल्तनत भी दूंगा, रिहा भी कर दूंगा। तू ईसाईयत कबूल कर ले, फिर देख मैं तुझे क्या मकाम देता हूँ। कहा मैं तुझे अपनी हुकूमत में, हुक्मरानी में शरीक भी बना दूंगा, पूरी हुक्मरानी में शरीक भी बना दूंगा। कहा तू मुझे शरीक बनाता है, तू मुझे अरब व अजम की हुकूमतें दे दे, अपनी तमाम ममलकतों की हुकूमतें दे दे। वो तख्ते सिकंदरी पे थूकते नहीं, बिस्तर लगाओ जिनका आका तेरी गली में। वो तख्ते सिकंदरी पे थूकते नहीं, तू अपनी हुकूमत अपने पास रख, मुझे तेरी हुकूमत नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उनकी जुल्फों के असीर हैं, हम उनकी जुल्फों के कैदी हैं। मैं आका से गद्दारी नहीं कर सकता, मैं आका को देखने वाला हूँ। दुनिया की दौलत, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की इज्जत, दुनिया की ताकत, दुनिया की रिफत, दुनिया की सल्तनत, हम इस पे थूकते ही नहीं, क्योंकि हम उनका लुआब दान हासिल किए हुए हैं, हम उनके लुआब दान की बरकत हासिल करने वाले हैं। तेरी ये दुनिया अपने पास रख। वो बड़े गुस्से में आ गया। उसने कहा अच्छा अगर ये बात है तो फिर मैं तुझे कत्ल करूंगा। अब ये आलम कुफर कैसी कैसी ऑफर देता है। पहले पैसे का लालच देंगे, फंडिंग का लालच देंगे, गैर मुल्की फंडिंग आएंगी, लालच दिया जाएगा ताकि हम समझौता करें उसूलों पर। लेकिन जो मोमिन होता है वो कभी बिकता नहीं है। हाँ, वो कभी बिकता नहीं, कभी ईमान का सौदा नहीं करता। फिर वो डराते हैं, फिर मौत से खौफजदा करते हैं। उसने कहा मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। आशिक मुस्तफ़ा ने कहा तू और कर भी क्या सकता है, तू और कर भी क्या सकता है? कत्ल करेगा, कर ले कत्ल। हाँ, न लो नामे मोहब्बत कर ख्याले जिंदगानी है, न लो नामे मोहब्बत, न लो नामे मोहब्बत कर ख्याले जिंदगानी है। मोहब्बत जिसको कहते हैं वो मरने की निशानी है। मोहब्बत जिसको कहते हैं वो मरने की निशानी है। अगर मौत से डरता है तो फिर मोहब्बत काहे की। और आला हज़रत ने क्या खूबसूरत फरमाया, नसीबे दोस्तां गर उनके दर पे मौत आनी है, नसीबे दोस्तां गर उनकी राह में मौत आनी है। खुदा यूं ही करे फिर तो हमेशा जिंदगानी है, करे फिर तो हमेशा जिंदगानी। नसीबे दोस्तां अगर उनकी राह में मौत आनी है, अल्लाह करे फिर वो मौत आए, हम उस मौत को सीने से लगा लेंगे। उसने अपने करिंदू से कहा एक सतून है बड़ा बुलंद सतून, इस सतून पर इसे लटकाओ और तीरों की बरसात करो। लेकिन करिंदू को कान में कह दिया कि ऐसा करना कि तीर इसे लगने ना पाए, क्योंकि फारूक आजम का खत भी आ चुका था और वो देखना चाहता था। कहा तीर इसके दाएं बाएं लगे, मैं इसको देखना चाहता हूँ, इसकी आंखों में खौफ देखना चाहता हूँ, मौत का खौफ देखना चाहता हूँ, डर देखना चाहता हूँ।
गैर मुस्लिम आपको डराने की कोशिश करेंगे, इस्लाम दुश्मन ताकतें आपके दिल में खौफ पैदा करने की कोशिश करेंगे। कहा ये तीर से लगने ना पाए, लेकिन ये मंजर फिर दुनिया ने देखा, तीरों की बरसात हो रही है और आशिक़ मुस्तफ़ा के लबों पर तबस्सुम की खिलखिलाहट है, वो मुस्कुरा रहा है, गोया कि कह रहा है न हर्फ़े शिकायत न कोई गिला है, न हर्फ़े शिकायत न कोई गिला है, वो जब आजमाए जिधर आजमाए, न हर्फ़े शिकायत न कोई गिला है, वो जब आजमाए जिधर आजमाए, इधर आ सितमगर उन्हें आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, इधर आ सितमगर। Yes, हाँ। वो हैरान है, परेशान है, ये क्या हो रहा है, ये न डरता है, न बहकता है, न लचकता है, न बिकता है, कोई असर ही नहीं। कहा इसे उतारो, इसे उतारो और इसे कैद कर दो, भूखा प्यासा रखो, इसे खाने के लिए कुछ ना दो, पीने के लिए कुछ ना दो। काफ़ी अरसे तक ना कुछ खाने के लिए दिया, ना कुछ पीने के लिए दिया, यहाँ तक कि वो इस कदर नहीफ हो गए, हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा बिन कैस अस्सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कदर कमज़ोर हो गए कि देखने वाले समझते कि अभी मौत के करीब हैं। जब इस कदर करीब हो गए, जब इस कदर नहीफ और कमज़ोर हो गए, तो उस वक्त कहा कि अब इसे शराब दो और खिंजीर का गोश्त दो। शराब दी गई, खिंजीर का गोश्त दिया गया। आपने उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो हैरान है, शराब क्यों नहीं पी रहे? शराब कहा मैं नहीं पीऊँगा, मैं मुसलमान हूँ, मैं शराब नहीं पी सकता, खिंजीर का गोश्त नहीं खा सकता। बादशाह को फिर बताया गया कि ये नहीं खा रहे, न खिंजीर का गोश्त खा रहे हैं, न शराब पी रहे हैं। बादशाह ने कहा इसे बताओ कि तुम्हारी शरीयत में हालत इज़्तिरार में शराब पीना जायज़ है कि जब इंसान मौत के करीब हो तो अपनी जान बचाने के लिए खिंजीर का गोश्त भी खा सकता है, शराब भी पी सकता है। लेकिन हाँ, शराब इश्क़ अहमद की अजब पुरकैफ मस्ती है, शराब इश्क़ अहमद की अजब पुरकैफ मस्ती है, जो जान देकर एक बूंद मिल जाए तो सस्ती है। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क़ की शराब जिसने पी हो वो दुनिया की शराब कहाँ पीता है? आपने फरमाया अब तू मुझे शरीयत के मसाइल सिखाएगा, मुझे भी पता है ये जायज़ है, मुझे भी पता है, कह जो दिया उल्फत में हम जान के धोखा खाएंगे। उर्दू नहीं आती ना आपको? उर्दू नहीं, मैं पंजाबी में बात करूँ मेरे ख्याल में। हाँ ठीक है, यानी मैं भाई ये आपकी ज़ुबान है, आपकी ज़ुबान में बात कर रहा हूँ। तो कह जो दिया, अब एक गैर मुस्लिम, एक काफिर वो कह रहा है, मशवरे दे रहा है। ऐसे होते हैं गैर मुस्लिमों में, वो शरीयत के अहकाम भी जानते हैं, फिर आपको बताएंगे, ऐसे मसाइल बयान करेंगे, ऐसे शाज़ कौल बयान करेंगे, मुजमा अलैह कौल के खिलाफ फतवे दिलवाएंगे, कहेंगे कि फलां अरब दुनिया में अजहर यूनिवर्सिटी से फतवा आया है, तुम्हारे लिए ये चीज़ें जायज़ हैं, हमारे लिए तो जो चार मजहब में है मुफ्ता बही कौल है, हम उसी पर अमल करते हैं, शाज़ अक़वाल पर हम अमल नहीं करते। तो फिर ऐसे लोग भी पैदा हो जाते हैं। फिर इनके गैर मुस्लिम मुस्तशरिकीन में भी ऐसे लोग आएंगे जो मुख्तलिफ हीले बहानों से आपको कुफ्र के करीब करने की कोशिश करेंगे। अब इनके लिए जायज़ भी था, लेकिन फरमाया नहीं नहीं, मैं काफिर को खुश नहीं कर सकता। अगर मैंने शराब पी ली, ये मफ़हूमन पेश कर रहा हूँ, अगर मैंने शराब पी ली तो कल मुसलमान कहेंगे, काफिर कहेंगे, हंसेंगे कि हुजूर का दीवाना है, हुजूर से मोहब्बत का दावा है। दावा ये है कि मुझे हुजूर से प्यार है, जिसे हुजूर की बारगाह से फैज़ मिला हो। साकी ये कौसर मेरा जो मीरे में खाना बना, सब चांद सूरज खुम बने, हर नज्म पैमाना बना। साकी ये कौसर मेरा जो मीरे में खाना बना, सब चांद सूरज खुम बने, हर नज्म पैमाना बना। और हाथ मलती रह गई रंगीन ये हुस्ने मजाज, दिल बड़ा होशियार उस दर का दीवाना बना, ये दिल बड़ा होशियार था, उस दर का दीवाना बना। कहा अब तू मुझे शरीयत के मसाइल सिखाएगा, कह जो दिया उल्फत में हम जान के धोखा खाएंगे। हजरत नासे खैर तो है, अब आप हमें समझाएं। हजरत नासे खैर तो है, अब आप हमें समझाएंगे। काफिर होके तू साहबी रसूल को दीन के मसले समझाएगा। कहा मैं शराब नहीं पी सकता, तो अपनी ऑफर अपने पास रख। वो हैरान हो गया, उसने कहा ठीक है इसको हलाल खाना खिलाओ। काफ़ी अरसे तक हलाल खाना खिलाया गया। जब एक मरतबा फिर आप तंदुरुस्त हो गए तो उसने अपने वजीरों को जमा किया। कहा जिस वजीर की सबसे खूबसूरत बेटी है, उस खूबसूरत बेटी को इस कैद खाने में भेज दो, ताकि वो जिनसी तौर पर अपनी तरफ माइल करने के लिए उन्हें सिड्यूस करने की कोशिश करे। वो खूबसूरत लड़की उस कैद खाने में जाती है, लेकिन आशिक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखें भी नहीं उठाते, आंखें भी नहीं उठाते। ये उन नौजवानों के लिए जो इस वक्त तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अब जब रात के वक्त घर में जाएंगे और मोबाइल फ़ोन पर जो मूवीज सेव की हुई हैं, क्या बाद में देखेंगे क्या उससे हम तौबा कर रहे हैं या नहीं। साहबी रसूल का वाक़या पेश करने का मकसद ये है कि आज हम तौबा करके यहाँ से उठें, और फिर जब तौबा करके जाएंगे फिर आंखें बंद होंगी, किस्मत अंगड़ाई लेगी, मदीने वाले का
दीदार होगा, आका का दीदार होगा। क्योंकि जो हुस्न मुस्तफ़ा को देखता है वो दुनिया का हुस्न नहीं देखता, जो आका के हुस्न को देखता है फिर वो हसीनाओं के हुस्न को नहीं देखता, क्योंकि वो अपना दिल बारगाह मुस्तफ़ा में दे चुका है। अब वो बिक चुका है बाज़ार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। वो गोया के कह रहा है दिल में, जिगर में, आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे। इस एहतिमाम में, शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे। और जन्नत मेरे नसीब की वाइस को बख्श दे, मेरे कफन में गैसुए जाना की बू रहे, मेरे कफन में गए सुबह जाना की बू रहे। कहा मैं इस औरत को देखता भी नहीं, वो औरत बाहर आती है, वो कहती है ये कैसा मर्द है, ये कैसा मुजाहिद है, इसने तो नजरें भी नहीं उठाई। बादशाह गुस्से में आ गया, गजबनाक हुआ। कैसरे रोम है, उस वक्त का रोमन एम्पायर, आप जानते हैं कि उनकी ताकत कितनी थी, उनकी कुव्वत कितनी थी। उसने कहा ये ऐसा जिद्दी इंसान है, इसे बाहर ले आओ। उसने एक देग दिया थी, देग में तेल डाला, कहा तेल को गर्म करो। जब तेल को गर्म किया गया, कहा एक और मुसलमान को बुलाओ। एक और मुसलमान कैदी को बुलाया गया। जब उस मुसलमान कैदी को वहां बुलाया गया, उसे भी यही ऑफर दी गई। कहा कि तू नसरानियत कबूल कर, वगरना इस खोलते हुए तेल में तुझे जला के राख कर दिया जाएगा। वो भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना था, वो भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक था। उसने कहा कि मैं नसरानियत ईसाईयत कबूल नहीं करूंगा। उसे उठा के देग में डाल दिया गया, वो जल गया, शहीद हो गया, उसकी हड्डियां जिस्म से अलग हो गई और तेल पर तैरने लगी। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को यह मंजर दिखाया गया। यही कुफ्फार करते हैं, जो मर्दे मुजाहिद हो, मर्दे कलंदर हो, जो किसी से डरता नहीं हो, न वो बिकता हो, न लचकता हो, न बहकता हो, उसे फिर डराया जाता है। उसके सामने औरों को कत्ल करके, औरों को शहीद करके अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को आखिरी वार्निंग दी गई कि अब भी नसरानियत कबूल कर लो, अब भी मेरी ऑफर ओपन है, नसरानियत कबूल कर लो। आज़ादी है, हुक्मरानी है, आदि सल्तनत की ममलकत है, सब कुछ दूंगा, आगे जिंदगी पड़ी है, तुम नौजवान हो। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने कहा कि मैं डरता नहीं हूँ, मुफाहमत न सिखा किसी जबरे नारवा से मुझे, मैं सरवकफ हूँ। लड़ा दे किसी बला से मुझे, लड़ा दे किसी बला से मुझे, हजार दाम से निकला हूँ एक जुम्बिश में, जिसे गरूर हो आए करे शिकार। सहाबा की कुव्वत है, ये सहाबा की कुव्वत है। हाँ, ये उनका प्यार है, जो उनके प्यार में महव होता है, वो दुनिया से नहीं डरता। उसने कहा ठीक है, अगर ये बात है तो उठाओ इसे और देग में डाल दो। उनको लाया जाता है, घसीट रहे हैं, उधर देग को खींच रहे हैं। पीतल की देग है, उसमें तेल गर्म किया गया है। देखा अचानक कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा की आंखों से अश्कों की बरसात जारी है, रो रहे हैं। कारिंदों ने कहा बादशाह सलामत, देखो देखो मोहम्मद अरबी का गुलाम रो रहा है, डर गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो डर गया है, रो रहा है, खौफजदा है, मफहूमन पेश कर रहा हूँ। कैसे रूम ने कहा रुको रुको अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, अब पता चला ना मौत कैसे होती है, अब डर गया है ना, पहले मैंने ऑफर दी थी, पहले ऑफर कबूल कर लेता। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा बिन कैस अस्सामी फरमाते हैं, ए कैसरे रूम तू क्या समझता है मैं मौत से डरता हूँ? कहा फिर रो क्यों रहा है? कहा रो इसलिए रहा हूँ कि अभी आशिक मुस्तफ़ा को जाम में शहादत नोश करते हुए मैंने देखा है, अभी मैंने उस पर जो विजदानी कैफियत तारी थी मैं उसको देख रहा था और मैं रश कर रहा था। मैं सोच रहा था जब ये शहीद हुआ, शहादत का जाम नोश करते हुए जो मजा इसे आया होगा, जो सुकून इसे मिला होगा, जो कैफियत इस पर तारी हुई होगी, मैं कहता हूं अगर मुझे भी अभी शहादत मिल गई तो मेरी एक जान है, एक मर्तबा मजा आएगा। मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि काश मेरे सर के बालों बराबर मेरी जानें होती, हर जान नमूस मुस्तफा की खातिर कुर्बान कर दे। कहा तुम क्या समझते हो? कहा तुम इसलिए समझ रहे हो कि मैं मौत से डर रहा हूं। मैं कहता हूं काश मेरी तो एक जान है, यक जान चकुनत जे सादी ये मिसकी के तो सद जान, यक जान चकुनत जे सादी ये मिसकी के तो सद जान, साजे मफिदा है सगे दरबान मोहम्मद और शस्त कमी पाया देवान मोहम्मद, जिब्रील अमी खादिम दरबान मोहम्मद। उलमा तो फारसी समझते हैं, तुम नहीं समझते तो बरेली के कलंदर की जुबान में बता देता हूँ। कहा करूँ तेरे नाम पे जाफिदा न बस एक जा तो जहां फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा न बसे के जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी बना, करूं क्या करोड़ों जहां, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वो हैरान परेशान, ये तो मानता ही नहीं, निराली वजह है इनकी, जमाने में निराले हैं ये आशिक, कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले ये आशिक, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं। उसने कहा अच्छा अगर ये बात है तो ठीक है, फिर एक काम कर ले मैं तुझे आजाद कर दूंगा। कहा क्या? कहा तुम मेरा माथा चूम ले, मेरा माथा चूम ले, मैं तुझे आजाद कर दूं। अब ऑफर देखो, तेवर कैसे बदल रहे हैं, गैर मुस्लिम सब कुछ करेंगे, आखिर में आपके कदमों में झुकेंगे जब आप में ईमान की कुव्वत देखेंगे। उसने कहा तू मेरा माथा चूम ले, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने फरमाया मैं तुझे अपना माथा नहीं चूमने दूंगा, तेरा माथा क्यों चूमूंगा, अपना माथा नहीं चूमने दूंगा,
तेरा माथा मैं क्यों चूमूंगा? उसने कहा अच्छा ऐसी बात है कि तू अगर मेरा माथा चूम ले तो मैं 30 मुसलमानों को भी तेरे साथ रिहा कर दूं। आपने फरमाया नहीं। अब मुख्तलिफ रिवायात हो, ये मैं मजमू पेश कर रहा हूँ मुख्तलिफ रिवायात की रोशनी। एक रिवायत में है कि उसने कहा मैं 100 मुसलमानों को रिहा कर दूँ। आपने फरमाया फिर भी नहीं। एक रिवायत में 300 मुसलमानों को रिहा कर दूंगा, बस एक मरतबा देखो आशिक़ मुस्तफ़ा के सामने मिन्नतें कैसे कर रहा है। तमन्ना क्या है कि आशिक़ मुस्तफ़ा मेरा माथा चूम ले। हाँ, आखिर ये मकाम आता है, वो आपके कदमों में गिरेंगे। उनकी ख्वाहिशात देखो, ख्वाहिश है ये कि मैं अपनी कौम को दिखाऊं, अपने लोगों को बताऊं कि मैं भी कुछ हूं। क्या है तू? तो अपनी सल्तनत कैसरे रूम है, लेकिन ख्वाहिश ये है कि मुसलमान माथा चूम ले। आपने फरमाया अगर सारे कैदियों को आज़ाद करता है तो तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। उसने कहा ठीक है, सारे कैदियों को आज़ाद भी करता हूँ, 30,000 दिनार भी देता हूँ, 30 खादिम और 30 खादमाएँ तुझे देता हूँ, औरतें तुझे देता हूँ, तू मेरा माथा चूम ले। आपने उसका माथा चूमा और सारे मुसलमान आज़ाद हो गए। मुसलमानों को वापस लेकर जाते हैं, लेकिन फिर भी देखो 30,000 दिनार दिए उसे। उसके जहन में था कि कभी अपनों से टूटा तो फिर मेरे पास आए। जिनकी प्लानिंग होती है, कभी हिम्मत नहीं हारते। हम हार जाते हैं भाई। मैंने दलाइल पेश किए अल्लाह के वजूद के, वो नहीं मानता, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दरवाज़ा खोलते नहीं है। दावा का काम जारी रखें, उनके दिलों के दरवाज़ों पर दस्तक देते रहें, कभी हिम्मत ना हारें। किसी वक्त वो मायूस होगा ना। ये जो एथियस्ट हो जाते हैं, ये डिप्रेशन के शिकार होते हैं, ये ड्रग्स की वजह से ये मायूसी का शिकार होते हैं, जहनी दबाव और आसाबी तनाव की वजह से ये दूर हो जाते हैं। लेकिन आपके साथ राब्ता उनका होना चाहिए। आलम कुफर की प्लानिंग देखें, सब कुछ हर हरबा आजमाया, मेरी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ आज़ाद कर दिया, मुसलमानों को भी आज़ाद किया, लेकिन 30,000 दिनार भी दिए ताकि राब्ता रहे, कांटेक्ट रहे। ये ना सोचिए, हालांकि वही कातिल था, कत्ल करने वाला था, मारने वाला था। फिर ये दीवाना वापस मदीना मुनव्वरा जा रहा है। हाँ, फिर ये साहबा के साथ मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं। क्या वो मंजर होगा? हाँ, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बिलतीन अगर भीग हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब वहाँ पहुँचते हैं तो फारूक आज़म इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। फारूक आज़म इस्तकबाल करते हैं। अमीरुल मोमिनीन को बताया जाता है इस मुजाहिद का कारनामा क्या है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं इसने उस काफिर को बोसा दिया। मुसलमानों कभी तनकीद न करना, क्योंकि कभी कभी बाद में जिंदगी में भी सहाबा कहा करते, ताबईन कहा करते, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा तुमने उस कैसे रूम का माथा चूमा था, तो उनको रोकने के लिए कभी कभी मिजाह में कह दिया करते। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया अब इसका हक है कि अमीरुल मोमिनीन उमर भी इसका माथा चूमे, मैं भी चूमूंगा, तुम सब इसका माथा चूमो, तुम सब इसका माथा चूमो। तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा, सहाबा, ताबईन जो उस वक्त मौजूद थे, फारूक आज़म ने भी चूमा, सब ने चूमा। ये जुर्रत ईमानी है, ये कुव्वत ईमानी है, ये मुसलमान का जज्बा है, ये आशिक मुस्तफ़ा का जज्बा है। इसके लिए तकवा की जरूरत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, है ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। और तकवे में इस्तिकामत कैसे मिलती है? कुनू मअस सादिकीन, सादिकीन का कुर्ब इख्तियार करो। सच्चे ईमान वाले, सच्चे अकीदे वाले और तकवे वाले, पुख्ता अकीदे वाले नजरियात में जो समझौतों और कंप्रोमाइज का शिकार हो जाते हैं, उनसे दूर रहो। बरेली के मुजाहिद के करीब रहो, जिसके मुताल्लिक कहा कि शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीखे लोग इल्म सैयदे अबरार पर, कुफर पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरतें तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, इस किरण के अहले दिल अहमद रजा कहने लगे। क्या भाई, कोई सुलह कुल्ली यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, मैं तो देखे कुछ नाम ऐसे होते हैं जो नाम लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अकीदे में पुख्ता लोग बैठे हैं या कमजोर लोग बैठे हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं, अहमद रजा ये वो नाम है कि कुछ लोगों के सामने लिया जाए तो उनके कलेजों में दरार आ जाती है, और कुछ के सामने लिया जाए तो उनके चेहरे पे बहार आ जाती है। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ दरार वाले बैठे हैं या बहार वाले बैठे हैं। मैं फिर पढ़ता हूँ, शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीखे लोग इल्म सैयदे अबरार पर, कुफर पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरतें तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मुर रसूल का पेशवा कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल को है फूल खारू को गुलेतर कर दिया। है इमामे कौम उम्मत के निगहबान, जिंदाबाद जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रजा खान, जिंदाबाद।